Hello everyone, welcome back to my channel Way to Commerce. So, in this video, I will be telling you some important questions of computer applications in business, Unit 1. So, the first question is, what do you mean by the change case? Describe different types of change case in MS Word document with a suitable example. इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले समझाना है कि चेंज केस क्या होता है, फिर उसके डिफरेंट टाइप्स समझाने हैं। डिफरेंट टाइप्स क्या है, जैसे सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है, टाइटल केस है ना। तो ये अराउंड 5 to 6 केसेस हैं, वो आपको समझाना है कि चेंज केस के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं जो MS डॉक्यूमेंट में यूज होते हैं एग्जाम्पल देके। जब भी आपका कंप्यूटर का एग्जाम होता है ना, उसको आप एज अ प्रैक्टिकल ही लो। तो जो भी आपको कंसेप्ट पूछा है ना, उसका एग्जाम्पल जरूर कोट करो हर आंसर में, क्योंकि हो सकता है आपका एग्जामिनर आपका वो कंटेंट ना पढ़े, लेकिन आपका एग्जाम्पल देखते ही हमें समझ आ जाता है कि बच्चे ने क्या लिखा है, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो एग्जाम्पल कोड करते हुए चलो हर आंसर में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर, व्हाट आर इट्स मेन एडवांटेजेस। तो वर्ड प्रोसेसर क्या है वो लिखना है सबसे पहले, फिर उसके एडवांटेजेस लिखनी है। ये काफी डायरेक्ट और सिंपल क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब 5 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट विंडो। यहाँ पे आपको मेजर 5 कंपोनेंट्स कोई भी समझा देना है। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एक हो गया मेन्यू बार हो गया, रूलर हो गया, फिर स्टैंडर्ड टूल बार हो गया, फॉर्मेटिंग टूल बार हो गया, और फिर स्प्लिट हैंडल हो गया, फिर एक स्टेटस बार हो गया। तो ऐसे ही आप डिफरेंट कोई भी अपनी मर्जी के जो आपको ज़्यादा ईजी लग रहा है उसका कंपोनेंट का नाम लिखो, और फिर उसका पर्पस क्या है इस MS वर्ड में वो लिखो। ठीक है। Then next question, discuss the various features to the table in MS Word document. MS Word document में जो हम टेबल्स बनाते हैं ना, उसकी फीचर्स पूछे हैं आपसे। सबसे पहले आपको समझाने की टेबल क्या होती है ना। जो रोज और कॉलम से बनती है वो होती है टेबल। फिर उसके बाद आप उसके कुछ एग्जांपल्स दे दो टेबल के। ठीक है। फिर उसके बाद आप बताओ कि जो टेबल है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं एक हमारे MS वर्ड में। क्या फीचर्स होते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग के काम आती है, और एक डेटाबेस जो हम बनाते हैं उसका एक रैशनल डेटाबेस बन जाता है। फिर टेबल्स के बाद हम इजीली डिसीजन ले पाते हैं, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो काफ़ी अच्छे फॉर्म में हमें दिख रहा होता है सामने, है ना। क्या कहते हैं, सॉर्टेड हो जाता है हमारा सारा डेटा। ठीक है। तो ये सारे फीचर्स आप लिख सकते हो टेबल के। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेम्पलेट्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टेम्पलेट्स। सबसे पहले आपको टेम्पलेट समझाना है क्या होते हैं, फिर उसके बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं कि कंसिस्टेंसी बन जाती है, एक बूस्ट प्रोडक्टिविटी आ जाती है, देन टाइम और मनी सेव होता है, और फिर उसके बाद एक होता है सिंप्लीफाई कर देता है हमारे डॉक्यूमेंट को। तो ऐसे ही आप अराउंड 5 to 6 जो भी बेनिफिट्स आपको समझ आते हैं टेम्पलेट्स के वो लिख देना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, what are headers and footers in the MS document, write steps to insert them in a document। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हुआ है तो प्लीज इग्नोर दैट। यहाँ पे आपको हेडर और फुटर क्या होता है वो बताना है, और फिर उसके स्टेप्स क्या होते हैं टू इंसर्ट इन अ डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले हेडर्स और फुटर्स जो हमारे MS वर्ड में होते हैं वो समझा देने हैं। फिर उसके बाद आपको स्टेप्स लिखने हैं कि आप कैसे इंसर्ट करते हो। वही स्टेप जैसे आप कंप्यूटर में MS वर्ड में हेडर्स और फुटर इंसर्ट करते हो, वही स्टेप वाइज लिख दो कि आप सबसे पहले व्यू मेन्यू में जाओ, फिर वहाँ पे हेडर्स और फुटर पे क्लिक करो, हेडर और फुटर का पूरा टूल बार आ जाता है। फिर सेटअप पेज पे क्लिक करो, फिर आपके पास वो लेआउट टैब खुल जाएगा। फिर लेआउट टैब में जो डिफरेंट पेज आ जाते हैं ना, मतलब अपने मर्जी का जो आपको चूज करना है वो चूज कर लो, देन क्लिक ओके इन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो भी आप प्रैक्टिकली करते हो वही आपको लिखना है यहाँ पे, है ना। स्टेप्स ही तो लिखना है जैसे भी आप हेडर्स फुटर्स लगाते हो। बस यहाँ पे आपको समझाना भी है कि हेडर और फुटर होते क्या हैं। तो पहले उसकी एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए, वो कंसेप्ट आप अच्छे से लिख पाओ। फिर उसके बाद स्टेप्स तो वही हैं जो आप ऑलरेडी करते आ रहे हो। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले अलाइनमेंट क्या होता है वो समझाना है। फिर टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट मतलब वही एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट, ये दो तो होती है ना। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होता है वो समझा दो, वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होता है वो समझा दो, दैट्स इट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ पेज फॉर्मेटिंग इज डन इन MS वर्ड। अब ये जो पेज फॉर्मेटिंग है MS वर्ड में कैसे की जाती है वो बतानी है आपको।
तो यहाँ सबसे पहले आप समझाओ कि एक पेज फॉर्मेटिंग होती क्या है। फिर उसके बाद पेज फॉर्मेटिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, जैसे पेज साइज होता है, पेज ओरिएंटेशन होता है, पेज मार्जिन होता है, ठीक है ना, और फिर हेडर एंड फुटर होता है। वो जो कंपोनेंट्स हैं वो समझा दो और फिर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन फाइल सेव एंड फाइल सेव एज। ये दो है ना, जैसे हमें सेव करना होता है कोई भी डॉक्यूमेंट, तो एक डायरेक्टली सेव का ऑप्शन आता है और एक सेव एज का ऑप्शन आता है, तो इन दोनों में हमें डिफरेंस बताना है क्या होता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, फाइल क्या होता है वो समझा दोगे। फाइल समझाने के बाद सेव और सेव एज का डिफरेंस बता दो, है ना। सेव का एक शॉर्टकट होता है Ctrl+S, और सेव एज का हमारा जो शॉर्टकट है वो होता है F12, है ना। तो ऐसे ही आप डिफरेंस सेव और सेव एज के बीच में बता दो और फाइल समझा दो। ऐसे भी अपना आंसर लिख सकते हो, या आप डायरेक्टली टैबुलर फॉर्म पे भी जा सकते हो कि सेव फाइल सेव और फाइल सेव एज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर यूनिट में से। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे और आपके एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।